हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फार्मेसी क्लासेस में। आज हम लोग रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन के पे डिस्कस करेंगे। बेंजीन में पाए जाने वाला डीलोकलाइज पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से बेंजीन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। जिनके हम एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को मेजर कर सकते हैं रिएक्शन के द्वारा। हाइड्रोजिनेशन एक ऐसा रिएक्शन है जिसके द्वारा हम बेंजीन के एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को मेजर कर सकते हैं। हाइड्रोजिनेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वे रिएक्शन होते हैं जिसको कराने से प्रोडक्ट के निर्माण के साथ साथ हीट भी रिलीज होता है। केमिकल रिएक्शन दो प्रकार के होते हैं, इंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। इंडोथर्मिक में एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, अर्थात उस रिएक्शन के प्रोडक्ट के साथ साथ हमें एनर्जी देना पड़ेगा। लेकिन वही बात करें एक्सोथर्मिक रिएक्शन के, तो ये ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसके प्रोडक्ट के साथ साथ हमें एनर्जी भी रिलीज होता है। हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन हम कराने जा रहे हैं। ये भी एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें प्रोडक्ट के साथ साथ एनर्जी रिलीज होता है, अर्थात यह एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। बेंजीन की हम एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को ज्ञात करने के लिए तीन अलग अलग कंपाउंड का रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। पहला कराएंगे साइक्लोहेक्सिन का, दूसरा कराएंगे 1,3-हेक्साडाइइन का, तीसरा कराएंगे 1,3,5-हेक्साट्राइइन का। कंपाउंड की सिमिलरिटी देखा जाए तो तीनों में साइक्लिक कंपाउंड है एवं तीनों के पास डबल बॉन्ड है। बस अंतर यह है कि एक के पास एक डबल बॉन्ड है, एक के पास दो डबल बॉन्ड है और किसी के पास तीन डबल बॉन्ड है। साइक्लोहेक्सिन 6 कार्बन का एक साइक्लिक रिंग होता है जिसमें एक डबल बॉन्ड पाया जाता है। इसका जब हम हाइड्रोजिनेशन कराते हैं तो साइक्लो अल्किन बनता है। हम जानते हैं कि हाइड्रोजिनेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, अर्थात जब हम साइक्लोहेक्सिन का हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन कराएंगे तो हीट रिलीज होगी। आप अपने डिस्प्ले पे इस रिएक्शन को देख पा रहे होंगे। हम साइक्लोहेक्सिन का हाइड्रोजिनेशन कराए तो साइक्लोहेक्सिन मिला और उसमें 28.6 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज हुई। रिएक्शन में हम साइक्लिक अल्किन से साइक्लिक अल्केन बनाए हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन के द्वारा। अपने डिस्प्ले पे इस फिगर को देख पा रहे होंगे। ये सेकेंड रिएक्शन हम कराएंगे 1,3-साइक्लोहेक्साडाइइन का, जिसका हाइड्रोजिनेशन कराएंगे और हमें प्राप्त होगा साइक्लो अल्केन। हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन करा रहे हैं तो हीट रिलीज होगी ही। इस रिएक्शन में हमें 55.4 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होगी। आप अपने डिस्प्ले पर इस रिएक्शन को देख पा रहे होंगे। ये थर्ड रिएक्शन कराएंगे हम 1,3,5-साइक्लोहेक्साट्राइइन, जो केकू ने सजेस्ट किया था बेंजीन का स्ट्रक्चर, उससे जब हम रिएक्शन कराते हैं 1,3,5-साइक्लोहेक्साट्राइइन का हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन तो हमें प्राप्त होता है साइक्लोहेक्सेन। रिएक्शंस के कारण 85.8 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए थी, लेकिन इतना एनर्जी रिलीज नहीं होती है। बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड पाए जाते हैं जो कि डीलोकलाइज पाई बॉन्ड होते हैं। अगर हम बेंजीन का रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन तो साइक्लोहेक्सेन प्राप्त होता है और उसमें 49.8 किलो कैलोरी ही एनर्जी रिलीज होती है, जबकि एनर्जी रिलीज होनी चाहिए 85.8 किलो कैलोरी जूल एनर्जी रिलीज होनी चाहिए बेंजीन के हाइड्रोजिनेशन से, क्योंकि इसमें 3 पाई बॉन्ड है। अगर हम साइक्लोहेक्सिन जिसमें एक पाई बॉन्ड था उसका हाइड्रोजिनेशन कराए तो 28.6 किलो कैलोरी जूल एनर्जी रिलीज हुई। वहीं 1,3-साइक्लोहेक्साडाइइन का हाइड्रोजिनेशन कराए जिसमें 2 पाई बॉन्ड था तो हमें 55.4 किलो कैलोरी जूल एनर्जी रिलीज हुई। उसी प्रकार अगर हम बेंजीन का हाइड्रोजिनेशन कराते हैं तो बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड होते हैं। अगर उसका हाइड्रोजिनेशन कराए तो हमें 85.8 किलो कैलोरी जूल एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, लेकिन जब हम हाइड्रोजिनेशन कराते हैं बेंजीन का तो हमें मात्र 49.8 किलो कैलोरी जूल ही एनर्जी रिलीज होती है। साइक्लो अल्कीन का रिएक्शन करा रहे हैं हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, तो उससे जो एनर्जी निकल रहा है उस एनर्जी में वेरिएशन है और उस एनर्जी के वेरिएशन को हम कैलकुलेट करके ये देखेंगे कि बेंजीन का एनर्जी कम क्यों रिलीज कर रहा है। आइए देखते हैं। हम साइक्लो अल्कीन का रिएक्शन कराते हैं। साइक्लो अल्कीन ऐसा कंपाउंड है, एक साइक्लिक कंपाउंड है जिसमें एक पाई बॉन्ड है। अगर उसका हम हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन कराते हैं तो साइक्लोहेक्सेन बनता है और उसमें 28.6 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज हो रही है। आप अपने डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे। जब 1,3-साइक्लोहेक्साडाइइन का रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन तो हमें 55.4 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होता है। 1,3-साइक्लोहेक्साडाइइन में एक साइक्लिक कंपाउंड होता है जिसमें 2 पाई बॉन्ड मौजूद होते हैं। वहीं बात करें बेंजीन का तो बेंजीन एक साइक्लिक कंपाउंड है और उसमें 3 पाई बॉन्ड पाए जाते हैं। अगर इसका हम हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन कराते हैं तो साइक्लोहेक्सेन प्राप्त होता है और हमें एनर्जी निकलता है 49.8 किलो कैलोरी, जबकि
इस एनर्जी को निकलना चाहिए कम से कम 85.8 किलो कैलोरी, लेकिन हमें मात्र मिलता है 49.8 किलो कैलोरी ही एनर्जी रिलीज होता है बेंजीन के हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन से। अपने डिस्प्ले पर 3 कंपाउंड का रिएक्शन देख रहे हैं। तीनों का रिएक्शन हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है और तीनों एक साइक्लिक कंपाउंड है। बस अंतर इतना है कि एक में एक डबल बॉन्ड है और दूसरे में 2 डबल बॉन्ड है और किसी में 3 डबल बॉन्ड है। केवल डबल बॉन्ड का वेरिएशन है। अगर एक डबल बॉन्ड का हाइड्रोजिनेशन होता है तो हमें 28.6 किलो कैलोरी मिलता है, वहीं डबल बॉन्ड का हाइड्रोजिनेशन कराते हैं तो 55.4 किलो कैलोरी, 55.4 किलो कैलोरी। ये 28 के लगभग 2 गुने के बराबर है अप्रॉक्स। करें बेंजीन की, तो बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड है। अगर 3 पाई बॉन्ड का हाइड्रोजिनेशन कराते हैं तो हमें कम से कम तो 85.8 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, क्योंकि 28 के 3 गुने के बराबर है 85.8 किलो कैलोरी। क्योंकि एक डबल बॉन्ड का हाइड्रोजिनेशन हुआ तो 28 का 3 टाइम से गुणा करेंगे तो 85.8 किलो कैलोरी हो रहा है। तो कम से कम हमें 85.8 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, लेकिन उतना नहीं हो पाता। हमें मात्र जब हम बेंजीन का हाइड्रोजिनेशन कराते हैं तो 49.8 किलो कैलोरी ही एनर्जी रिलीज होता है। अपने डिस्प्ले पे इस ग्राफ को देख पा रहे होंगे। इस ग्राफ के माध्यम से हम ये देखें कि कौन से कंपाउंड का हाइड्रोजिनेशन कराने पर कितना एनर्जी रिलीज कर रहा है। जब हम साइक्लोहेक्सिन का हाइड्रोजिनेशन कराए तो 28.6 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज हुआ। जब हम रिएक्शन कराए 1,3 साइक्लोहेक्साडाइइन का तो हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन के कारण हमें एनर्जी रिलीज हुआ 55.4 किलो कैलोरी। हम रिएक्शन कराए 1,3,5 साइक्लोहेक्साट्राइइन का हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन तो हमें एनर्जी रिलीज होनी चाहिए कम से कम 85.8 किलो कैलोरी, लेकिन इतना नहीं हुआ। जब हम बेंजीन का हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन कराए तो हमें 49.8 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज हुआ। का जब हम हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन कराए तो उसने 36 किलो कैलोरी एनर्जी कम रिलीज किया। इसका कारण है रेजोनेंस। बेंजीन में रेजोनेंस के कारण बेंजीन की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होने के कारण बेंजीन ने 36 किलो कैलोरी एनर्जी कम रिलीज किया।